हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट का नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं। हमने क्या किया है, एक्सपोनेंट के जितने भी रूल्स हैं उसको पार्ट वाइज कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो में जो रूल है उसके बारे में हम जानते हैं। तो रूल ये है कि यदि दो नंबर गिवन हैं, कोई दो नंबर दिया गया है और दोनों का जो बेस है वो सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और इनके बीच में डिवाइड का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, इनके पावर को आपस में माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है a पे पावर n डिवाइडेड a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n माइनस m। इसका सेंस क्या है कि यदि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लिखा है 5 पे पावर 3 डिवाइडेड 5 पे पावर 2, ऐसे कुछ लिखा है। तो ये दोनों का जो बेस है वो सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बीच में डिवाइड का साइन है। तो जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 और 3 में से ये माइनस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, यदि लिखा है 2 पे पावर 8 डिवाइडेड 2 पे पावर 3, ये लिखा है। तो दोनों का जो बेस है वो सेम है, जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो ये पहला रूल ये हो गया कि यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या सेकेंड या करके इसका सेकेंड रूल देखिए, यदि लिखा है a पे पावर n डिवाइडेड बाई a पे पावर m, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a पे पावर n माइनस m। सेम कंडीशन यही है, यदि लिखा है 5 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 7, तो इसको हम कुछ ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 7। या इस तरह से लिखा है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, या ऐसे राइट किया गया है तो हम उसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो रूल रेगुलेशन यही लगने वाला है कि जब दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो इनके पावर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे 5 पे पावर 8 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5। तो यही ये दो रूल रेगुलेशन हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 5 पे पावर 4 डिवाइडेड 5 पे पावर 2। अब देखिए दोनों का जो बेस है वो एक जैसा है, सेम टू सेम दिख रहा है, और बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। तो जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और बेस में से किसी एक बेस को लिखना है। तो लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 2, इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5 पे पावर 4 में से 2 निकाल देंगे तो ये बचेगा 2। तो इस तरह ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स आया मल्टीपल के रूप में, 5 इंटू 5, तो इस तरह आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बेस पे है, लिखा है 7 पे पावर 5 डिवाइडेड 7 पे पावर 3। तो हम इसको कुछ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इसी बेस पे कर डालिए। जैसे दोनों का बेस सेम है तो किसी एक बेस को ले लेंगे और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लिखेंगे 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर 2। 5 में से 3 निकाल देंगे, बचेगा 2, तो 7 पे पावर 2। अब 7 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 7 2 टाइम आया है, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, तो ये आ गया इसका आंसर 49। इस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो चाहे तो आप एक्सप्रेस करके ऐसे राइट कर सकते हैं या डायरेक्टली इसका स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 13 बाई 17 पे पावर 5 डिवाइडेड 13 बाई 17 पे पावर 3। अब दोनों का जो बेस है सेम है, और हमेशा जो पावर लगता है वो बेस पे ही लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है बेस
और इसी के ऊपर जो लगा रहेगा वो क्या होगा, पावर। तो ये है हमारा बेस और ये है पावर। अब दोनों साइड का जो बेस है ये दोनों सेम टू सेम है, ये भी 13/17, ये भी 13/17, और इसके बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। तो जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 13/17 पे पावर 5-3। तो इस तरह ये आ जाएगा 13/17 पे पावर 5 में से 3 निकाल देंगे, आएगा 2। अब जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावर है ये दोनों पे है, इस पे भी है और इस पे भी है। तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लिखेंगे 13 पे पावर 2, यही पावर इस पे भी और यही पावर इस पे भी। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसी तरह 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 169/289। अब यहाँ पे जितने टाइम ये पावर है उतने टाइम ये मल्टीपल के रूप में आया है, कुछ ऐसे 13 × 13, और नीचे भी वैसे ही आया है 17 × 17। अब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। तो चाहे आप एक्सप्रेस करके इसको हल कीजिए या सीधे इसका स्क्वायर लन है तो डायरेक्टली कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट में 5/11 पे पावर 6 डिवाइडेड 5/11 पे पावर 4। अब देखेंगे कि दोनों का जो बेस है सेम है, यहाँ पर भी लिखा है 5/11 और यहाँ पर भी लिखा है 5/11। तो जब भी दोनों का बेस एक ही जैसा दिखे, सेम टू सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5/11 पे पावर 6 - 4। तो 6 - 4 करेंगे तो 5/11, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों पे लगेगा, ये पावर इस पे भी लगेगा और ये पावर इस पे भी लगेगा, 5 पर भी और 11 पर भी। तो 5 पे पावर 2, 11 पे पावर 2। अब इसका सेंस ये है कि जो 5 है वो 2 टाइम आया है मल्टीपल के रूप में, 5 × 5। जितना पावर रहेगा उतने टाइम ये आया है। यहाँ पर 11 × 11, तो 5 × 5 = 25 एंड 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 25/121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट में 7 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 7 पे पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंट का नेक्स्ट रूल लग जाएगा, अगला रूल, जो कि होता है कि यदि a पे पावर n मल्टीप्लाई a पे पावर m हो, जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का नहीं मल्टीप्लाई का साइन, तो इनके पावर को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। a पे हो जाएगा n + m, ये रूल यहाँ पे लगेगा। तो देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनके पावर को ऐड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 3 + 4 7 एंड डिवाइडेड बाई 7 पे पावर 3। अब ये वाला पहले वाला रूल लगने लगा कि दोनों का बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। तो जब भी दोनों का बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको ऐड करेंगे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 7 पे पावर 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही इसका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो इसके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/7 पे पावर 13 - 10। अब इसको माइनस करेंगे
तो 4/7, यहाँ पर 13 में से 10 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 पे भी पावर 3 एंड 7 पे भी पावर 3। इसका सेंस ये है कि जो 4 है वो 3 टाइम आया है, 4 × 4 × 4। इसी तरह 7 भी 3 टाइम आया है, 7 × 7 × 7। अब मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही आंसर है। जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब है वो है 64, और यहाँ पे इसका जो है वो 343 है। इस तरह इसका आंसर ही हो जाएगा। बाकी इसी बेस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।